हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस तरह का फ्लावर बनाना बताऊंगी। ये मैंने इसके लिए ये 3 तरह के ऊन लिए, रेड, पिंक और ग्रीन कलर। ठीक है, मैं अब इसको स्टार्ट करना आपको बता रही हूँ कि किस तरह से मैंने स्टार्ट किया है। पहले हम रेड कलर लेते हैं। रेड कलर से देखो इस तरह से नोट लगाएंगे, ऐसे और ऐसे। फिर 1 2 3 4 चैन लेंगे। 4 चैन लेने के बाद यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है उधर हम इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देंगे। और फिर यहाँ पे ये जो धागा रह गया इसको दबाते हुए इसे 1 2 और 3, इस तरह 3 चैन लेंगे। और जो हमने इयरिंग बनाई है इसके अंदर से इस तरह से धागे को लेंगे, ऐसे 1 2 और 3, ये 3 बार लिया और इस तरह से ऐसे इसको पकड़ के ऐसे निकाल दिया। ये हमारा एक पफ बन गया। फिर हम इसे वैसे ही करना है, 1 बार 2 3, आप इसको 4 राउंड भी लगा सकते हो और 3 भी रख सकते हो इस तरह से। फिर इसे देखो इस तरह से पफ बना लेना है, इस तरह से। इसी रिंग के अंदर हमें 8 पफ बनाने हैं, इस तरह से। 3 हो गए, ऐसे 2 3, ऐसे बनेंगे ये। देखो मैं इसी तरह से ये राउंड पूरा करती हूँ। देखो 1 2 3 4 5, इस तरह से 6। ये देखो फ्रेंड्स, ये हमने 8 बना लिए। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उधर हम इस तरह से इसको जॉइंट कर देंगे, ऐसे कर दिया। इस धागे को हम ऐसे यहाँ से 1 और 2 चैन लेंगे और इसी होल में वापस हम इस तरह से 1 2 और 3, ये 3 करके एक पफ बनाएंगे। फिर इसी होल में फिर से हम एक पफ और बनाएंगे। देखो इस तरह से 3 फंदे लिए, ऐसे और ऐसे। फिर इस आगे वाले में ऐसे 1 2 और 3 पफ। यहाँ भी 2 पफ बनाने हैं एक के अंदर हमें। पहले हमने 8 पफ बनाए थे, अब 8 पे हमें 16 पफ बनाने, इस तरह से। यानी यहाँ पे हर एक में हमें इस तरह से 2 2 करते जाना है, ऐसे ऐसे। इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6, हमें 8 पे 16 पफ बनाने। इसी तरीके से हमें ये राउंड भी अपना कंप्लीट कर लेना। ये मैं आपको पूरा करके बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से किया। देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये कंप्लीट कर लिया। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 3 चैन लेके उधर ही हम इसको इस तरह से बंद कर देंगे।
और यहाँ धागे को हम इस तरह से बीच में ले आएंगे। ऐसे करके यहाँ पे हम धागे को कट करेंगे। देखो ये हमने धागे को कट कर दिया। अब कट करने के बाद इसमें हम ये अपना पिंक कलर वाला ऐड करेंगे। देखो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह से ऐसे धागे को इसके अंदर लेते हुए एक और दो, और यहाँ पे हम पफ बनाएंगे 1 2 और 3। देखो इस तरह से। फिर वापस इसी में एक पफ और बनाएंगे। दो हो गए। अब हमें यहाँ पे एक चेन लेनी है। चेन लेने के बाद इसमें हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे हमने पफ बनाया तो हर पफ के बीच में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से 1 2 और 3 में किया। फिर यहाँ पे एक चेन ली, और चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें फिर से 2 पफ बनाने। इस तरह से 1, फिर इसमें वापस 2। ठीक है। फिर एक चेन लेनी है। फिर यहाँ पे वापस एक डबल क्रोशिया करना है। 1 2 और 3। फिर एक चेन लेनी है, और फिर हमें वापस इसमें 2 पफ बनाने। इस तरह से 1 2, फिर एक चेन, फिर यहाँ पे 1 2 ऐसे 3 डबल क्रोशिया किए। फिर एक चेन ली, फिर यहाँ पे वापस इसमें हमें 2 पफ बनाने। इस तरह से इस तरह से एक, फिर यहाँ पे 2, और फिर वापस इधर इसमें 3, फिर एक चेन, और यहाँ पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगा के धागे को यहाँ तक ले आएंगे। इस तरह से फिर 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद हम वापस इसमें पफ बनाएंगे। 1 2 और 3, इस तरह से पफ बनाया। फिर एक पफ और बनाएंगे इसमें, इस तरह से। फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे 1 और 2। फिर यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशिया करेंगे 1 2। यहाँ पे भी डबल क्रोशिया करना है, 2 2 डबल क्रोशिया करने हैं यहाँ पे। इस तरह से 1 और 2, यहाँ पे एक चेन लेनी है, और यहाँ पे 2 पफ बनाने। इस तरह से
इस तरह से 1 2, इसमें 2। ये इसी तरीके से हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। इस तरह से यहाँ पे हमें हर एक चेन के बीच में इस तरह से 2 डबल क्रोशिया करनी है, और पफ 2 पफ है, इनके ऊपर हमें 2 पफ इस तरह से बना लेने। इसी तरीके से हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, इस ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम यहाँ ऐड करेंगे और इस तरह से, और धागे इधर ले आएंगे ऐसे, और यहाँ से धागे को हम कट कर देंगे। ये देखो, इसमें हम ये कलर ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद इस तरह से 3 चेन लेंगे और यहीं पे पफ बनाएंगे। इस तरह से 1, और इसमें ये 2 पफ बन गए। फिर यहाँ पे हमें एक चेन लेनी है। चेन लेने के बाद यहाँ पे इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया करने, 1 और 2। देखो इस तरह से। फिर यहाँ पे इसमें भी 2 डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से, 1 और 2। यहाँ पे भी 1 और 2। यहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया पहले बनाए थे, तो उन सब के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया और बना लेने। देखो इस तरह से। फिर एक चेन लेनी है, और यहाँ जो हमने पफ बनाया है इसके ऊपर पफ बना लेने 2 बार इस तरह से, 1 और इस तरह से 2। फिर एक चेन लेनी है, और फिर वापस इसी तरीके से 2 डबल क्रोशिया करना इस तरह से, 1 ये देखो, इसके बीच में इस तरह से 2, जहाँ हमने पहले 2 डबल क्रोशिया बनाए थे उसी के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया इस तरह से इस स्पेस के अंदर बना लेने। फिर एक चेन लेनी है, और इस पे पफ पे 2 पफ बना लेने इस तरह से। फिर वापस इसमें भी इस तरह से। फिर इसको ऐसे घुमा लेंगे, और एक चेन लेके यहाँ पे फिर से पफ बनाएंगे 2। और फिर से एक चेन लेंगे। देखो इस तरह से। ये हमें यहाँ पे और यहाँ पे नहीं बनाना है, ये कलर सिर्फ इधर ही बनाना है। देखो मेरा बनाया हुआ है एक राउंड, ये दूसरा। तो मैं अभी दूसरा कर रही हूँ, वो भी इसी तरीके से ही होगा। एक चेन ली और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया किए, और फिर इस आगे वाले में चैन वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं लिया, सिर्फ जहाँ पे पफ बनाया उधर एक चैन लेनी है, बाकी हमें चैन नहीं लेनी है। इस तरह से इसमें हर एक पे हमें यहाँ के ऊपर 2 डबल क्रोशिया करते हुए ये यहाँ तक ले आना है। ये देखो फ्रेंड्स, हमने ये दूसरा राउंड भी यहाँ पे आके धागे को कट कर लिया है। अब हम इसमें अपना ये वाला कलर भी ऐड करेंगे। चाहो तो आप इसको थोड़ा और भी बड़ा बना सकते हो, लेकिन मैंने एक राउंड ही लास्ट वाला ये किया है। अब इसमें हम यहाँ से
ये कलर ऐड करेंगे। देखो इस तरह से एक चेन लिया ताकि वो इसमें ऐड किया, एक और ये दो चेन लेने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से पफ बनाएंगे। पफ के ऊपर 2 पफ, इस तरह से एक, फिर इसी में फिर से 2, फिर यहाँ पे एक चेन लेंगे। चेन लेने के बाद यहाँ पे वापस 2 डबल क्रोशिया। सभी चेन के अंदर हमें इसी तरीके से ये 2 छोड़ देने, यहाँ पे हमें इस तरह से 2 डबल क्रोशिया करने, इस तरीके से हर एक चेन में हमें इसी तरीके से 2 डबल क्रोशिया करते हुए ये राउंड भी कंप्लीट करना है। इस तरह से ऐसे इस तरह से फिर एक चेन लेनी है और यहाँ पे हमें पफ बना लेना है। इस तरह से 1 3 पफ बनाए इस तरह से। ये पफ के 2 पफ हैं तो 2 के ऊपर 2 ही बना लेने हैं इस तरह से। फिर एक चेन लेनी है और यहाँ पे वापस 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें ये पूरा करना है। ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ तक कर लिया। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन लेके यहाँ पे पफ बना लेना है। इस तरह से ऐसे, और धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने फ्लोर बनाना आपको बता दिया है कि किस तरह से ये मैंने बनाया है। आप ये मैंने बहुत सारे बना रखे हैं। इससे मैं थालपोस से इसको जॉइंट करके आप थालपोस भी बना सकते हो और डिज़ाइन के लिए ऐसे भी आप रख सकते हो। मैं आपको इसका थालपोस बना के शॉर्ट्स वीडियो डाल दूँगी। इस तरह से मैंने जॉइंट किया। ये जॉइंट करने का तरीका मैंने पहले मेरी वीडियो में बता रखा है, तो आप उधर देख लेना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स। राधे राधे।